नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के लिए एक अगली चुनौती बनकर के उभर रहा है, जहां कांग्रेस के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने से पहले ही गठबंधन की खाइयां और अधिक चौड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से पूर्णतः विचार विमर्श किए हुए ही कुछ लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने जिन लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, उनमें मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। अन्नू टंडन, अक्षय यादव और काजल निषाद जैसे लोगों को टिकट मिली है। एक बार समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची देखते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, तो बंदायूं से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। उन्नाव से अन्नू टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, अकबरपुर से राजा रामपाल, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, संभल से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पर भरोसा जताया है। तो खीरी लोकसभा क्षेत्र से उत्कर्ष वर्मा, एटा लोकसभा क्षेत्र, धरोहरा लोकसभा क्षेत्र से आनंद भदौरिया, फरुखाबाद से नवल किशोर साकिया, बांदा से शिवशंकर पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, तो गोरखपुर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री काजल निषाद को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से इन लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार की घोषणा की है, जिससे कांग्रेस सकते में है, यद्यपि कांग्रेस इस बात को प्रयास कर रही है कि गठबंधन में एकता का स्वरूप दिखाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी जहां अभी सीट समझौते को लेकर के कांग्रेस के साथ बातचीत चल ही रही थी कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सकते में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बिहार के सीमांचल से झारखंड की ओर रुख करेगी और उसके बाद यह यात्रा पुनः बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ऐसे समय जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, सीट समझौता किए बिना अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देना इस गठबंधन में एकता की जो अवधारणा है उसको झुठला रहा है। पहले ही इंडी गठबंधन को बिहार में एक तगड़ा चुनौती मिल चुकी है, एक तगड़ा झटका लग चुका है बिहार में, जहां जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार इंडी गठबंधन से अलग हो गए हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चलो के सिद्धांत पर सभी लोकसभा सीट में अपने उम्मीदवार देने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर इंडी गठबंधन को झटका लगता है तो कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने जिन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की, उसमें खासे चर्चा में मुख्यमंत्री का गृह जिला गोरखपुर भी है। योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा है गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री काजल निषाद को टिकट दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि काजल निषाद किस प्रकार से गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का सामना कर पाती है। काजल निषाद पहले भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। 2021 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है काजल निषाद को गोरखपुर से उतारा गया है। अब 2024 की लड़ाई के लिए देखना है कि उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन बचा रह पाता है या नहीं, या इस गठबंधन का 2024 के चुनाव से पहले ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।